हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम उर्दू में शूट कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई हमारे कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट की कि उर्दू में भी वीडियो शूट किया करें आप। तो आज की वीडियो के हवाले से स्पेसिफिकली हम अफोर्डेबल टाउन हाउसेस और अपार्टमेंट्स की बात करेंगे। स्टे अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं डमैक हिल्स 2 के बारे में। डमैक हिल्स 2 दुबई की एक मास्टर कम्युनिटी है बिल्ड बाय डमैक। और इस कम्युनिटी के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लस्टर्स टाउन हाउसेस के ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और लोग वहाँ पे रह रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने ख़ुद भी वहाँ जाके देखा है, लेकिन रिपोर्ट्स जो होती हैं वो लेजिटिमेसी ज़्यादा आपको पुख्ता तरीके से बता देती हैं। तो अभी करंट पॉपुलेशन डमैक हिल्स 2 की 40,000 लोगों की है। 40,000 लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जो कि अराउंड तकरीबन कोई 10,000-12,000 फैमिलीज़ हैं। डमैक हिल्स 2 सबसे ज़्यादा अभी जो है वो इसकी मार्केट में डिमांड इसलिए इतनी बड़ी है कि एक तो दमाक अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है। इस तरीके से दुबई के बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर्स, जो प्रीमियम डेवलपर्स हैं, वो अपनी गलतियों से सीख के कोई ना कोई नई इम्प्रूवमेंट्स लाते रहते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो दमाक हिल्स 2 जो है वो दमाक की वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, तकरीबन 55 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर ये बनी हुई है। और ये तकरीबन हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई समझते होंगे, तो तकरीबन ये अराउंड कोई 1250 एकड़ के करीब इसका रकबा बनता है। अच्छा, दमाक हिल्स 2 में लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि वहाँ पे सर्विस क्लास लोग रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैंने पर्सनली भी खुद देखा है, आप खुद भी जो दुबई के रिहायशी हैं वो तो समझते ही हैं वो, लेकिन अगर जो हमारे पाकिस्तानी भाई और जो इंडियन भाई एक्सपर्ट्स हैं, वो अगर अपना इंटरनेट पे भी सर्च करें तो उनको फिज़िकल एविडेंस भी मिल जाएंगे कि वहाँ पे मिक्स रेस ऑफ कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिसमें आपके ब्रिटिश लोग भी हैं, आपके पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, और आपको अफ्रीकन्स भी बहुत सारे मिलेंगे। तो एक बड़ी अच्छा मिक्स्ड किस्म का पीसफुल कल्चर है वहाँ का। दमाक हिल्स 2, दमाक हिल्स 1 और दमाक लगून दोनों से सबसे बड़ी कम्युनिटी है। और इसके अंदर जो अमेनिटीज़ हैं वो बड़ी यूनिक किस्म की दमाक ने डेवलप की हैं, जो कि बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं दुबई के यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। अमेनिटीज़ के बारे में हम थोड़ा वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि क्या दमाक हिल्स 2 में लॉन्चेस आ रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। दमाक ने कपल ऑफ मंथ्स अगो 2 अपार्टमेंट्स के टावर लॉन्च किए थे, ईलो 1 और ईलो 2, जो कि एक ह्यूज सक्सेस बनी। और लॉन्च डे पे ही सारे अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो गए थे। अभी इन्वेंट्री के अंदर आपको सिर्फ बड़े साइज़ के 2 बेडरूम अपार्टमेंट चंद एक मिलेंगे, बाकी सारे 1 बेडरूम अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो गए। उनके सोल्ड आउट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 550,000 से स्टार्ट हो रही थी 1 बेडरूम की, और साइजेस वर रेंजिंग फ्रॉम 550 स्क्वायर फीट टू 700 स्क्वायर फीट। ये प्राइस अभी आपको पूरे दुबई में नहीं मिलेगी, विच इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और जिस तरह की कम्युनिटी दमाक ने डेवलप करी हुई है स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो उस चीज़ को देखते हुए दमाक ने जब ये ईलो 1 और ईलो 2 का लॉन्च किया तो लोगों ने समझा, और लोगों ने उस अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए लोगों ने जंप इन किया। खासतौर पे एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर्स दोनों का ही इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रहा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि इसके आसपास जो डेवलप्ड कम्युनिटी है निशामा टाउन स्क्वायर, वहाँ पे टाउन हाउसेस लॉन्च होके पूरे प्लॉट्स मैच्योर हो चुके हैं, और वहाँ पे प्राइसेस जो हैं अभी 2.2 से लेके 2.5 मिलियन तक चल रही हैं। और वहाँ पे अभी अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं पार्क के ऊपर, और उनकी प्राइसेस भी वो एक तो सोल्ड आउट हो गए हैं, उनकी प्राइसेस भी इस प्रोजेक्ट से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, दमाक हिल्स 2 जो है वो गवर्नमेंट प्लानिंग के मुताबिक जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई साउथ का एविडेंटली न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स वगैरह में सब चीज़ें मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। जो दुबई साउथ का न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, दुबई की एक्सपेंशन जो दुबई साउथ की तरफ और दुबई लैंड की तरफ जा रही है, उसको देखते हुए दमाक हिल्स 2 और उसके साथ ईमार की एक कम्युनिटी द वैली
ये भी डेवलप हो रही है। द वैली के अंदर ऑलरेडी शुरू के इनिशियल क्लस्टर्स इमार ने हैंड ओवर दे दिए हैं और इसके भी जो फेजेस हैं वो मज़ीद अभी आगे और आने हैं और उसका जो बेसिकली प्लॉट है वो आपका दमाक हिल्स 2 के आसपास ही लगता है। तो बेसिकली ये दमाक हिल्स 2 के आसपास की जो विसिनिटी एक ज़माने में समझी जाती थी कि बिल्कुल गुंजान इलाके में मौजूद है, जबकि अब जो है वो मामला बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। दूसरा, दमाक अब टाउन हाउसेस लॉन्च करने वाला है कुछ दिनों के अंदर, जो कि आपके बिल्कुल नटूरा, अगर आप लोग वाकिफ़ हों, नटूरा बेसिकली एक क्लस्टर इन्होंने लॉन्च किया था जो कि आज पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, G+2 टाउन हाउसेस का, 4 बेडरूम टाउन हाउसेस। उसकी प्राइसेस रेंज कर रही थी 1.8 से लेकर 2.2 मिलियन तक, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन कितना बड़ा प्लॉट साइज़ है। अब दमाक जो है उसी के साथ एक और क्लस्टर लॉन्च करने लगा है और उसके EOI दमाक ने लेना शुरू कर दिए हैं। आज की वीडियो की 2 चीज़ें हैं जो हमारे सेंटर ऑफ अटेंशन है, एक ईलो 3 के अपार्टमेंट्स और दमाक हिल्स 2 में जो न्यू टाउन हाउस का क्लस्टर लॉन्च होने वाला है। अच्छा, उसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे कंपैरिजन दिखाता हूँ निशामा टाउन स्क्वायर के साथ, जिसमें आप देखें अगर सिम्फनी बाय निशामा और FIA बाय निशामा, ओरा बाय निशामा, और आप इनके साइजेस और इनकी एवरेज पर स्क्वायर फीट रेट, इनको अगर आप कंपेयर करें तो आपको एक बड़ा अच्छा रूम मिलता है एज एन इन्वेस्टर इस पर कैपिटल एप्रिसिएशन कमाने का। सेकंड, मैं अपनी वीडियो में एक बात बोलता हूँ हमेशा कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो 10 से 15 साल लगता है उसको मैच्योर होने में, और कि एक कैपिटल एप्रिसिएशन होती है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्रिसिएशन होती है। तो दमाक हिल्स 2 जो है वो अभी उस कैपिटल एप्रिसिएशन के फेज से भी गुजर रहा है और दूसरा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो रहा है। द गुड थिंग इज़ दैट के ईलो की जो लोकेशन है टावर्स की, उसके बिल्कुल लाइन में सीधा बेल्ट पे ही दमाक ने ऑलरेडी दमाक हिल्स 2 के मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। तो जब भी डेवलपर अपनी कम्युनिटी के अंदर मॉल डेवलप कर रहा होता है, दैट मीन्स देयर इज़ अ डिमांड फॉर अ रिटेल, फॉर अ कमर्शियल एक्टिविटी। दिस शोज़ कि ये कम्युनिटी अभी फुली मैच्योर होने की तरफ बढ़ रही है। दूसरा, दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप ज़रा इस पर थोड़ा गौर करें, आप इसको देखें तो ये दमाक हिल्स 2 के आसपास आपको बहुत सारी किस्म की न्यू एक्टिविटीज़ और बहुत सारे रूट्स, बहुत सारे किस्म के इनिशिएटिव्स आपको मिलेंगे गवर्नमेंट के, जो वहाँ पे अब इन्होंने जो बोला है वो डेवलप करेंगे। दुबई गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग जो बोलते हैं ये करके दिखाते हैं, और न्यू इम्प्रूवमेंट्स और लोगों को अट्रैक्ट करना इनसे अच्छा किसी को नहीं आता। तो अगर आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हेरिटेज इनिशिएटिव्स हैं, अलमहा प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव्स हैं, लव लेक इनिशिएटिव्स हैं, कैंपिंग, पिकनिक्स, different kind of an activities, Expo 20 lake initiatives, means of transportation, desert sport initiatives, जो कि बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन है एक बहुत बड़ी। तो आने वाले वक्त में इस प्लानिंग को देखते हुए ये समझ आता है कि इस एरिए की एक बड़ी डिमांड ऑलरेडी टूरिस्ट की तरफ से होनी है, और जो लोग एज अ टूरिस्ट आते हैं, दुबई का ये रेशो रहा है कि वो नॉर्मली यहाँ पे रहने का भी सोचते हैं, रेंट करने का भी सोचते हैं। तो बीइंग एन इन्वेस्टर, दमाक हिल्स 2 इज़ राइट नाउ बिकमिंग अ सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर एवरीवन। थोड़ा सा मैं लोकेशन आपको दिखा दूं, 15 मिनट्स ये दमाक हिल्स, जो दमाक की अपनी ऑलरेडी डेवलप्ड कम्युनिटी है, ये उससे 15 मिनट्स दूर है, और 25 मिनट्स ये ग्लोबल विलेज से, 25 मिनट्स IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, और 25 मिनट दुबई आउटलेट मॉल जो कि अभी का डेवलप्ड मॉल है, जो दमाक हिल्स 2 के लोग सबसे नियर बाय उसको यूज़ कर सकते हैं, और 30 मिनट फ्रॉम द अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ईलो 3 के लेआउट्स मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका 1 बेडरूम टाइप A1 और टाइप A2। टाइप A1 अगर आप देखते हैं तो बड़ा बेसिक सा एक अच्छा साइज़ है, 525 स्क्वायर फीट का, विद अ वेरी गुड बैल्कनी स्पेस अटैच टू लिविंग एंड डाइनिंग इन द बेडरूम विद एन अटैच बाथरूम। इसी तरीके से टाइप B2 के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो एक बड़ी बैल्कनी स्पेस है एज़ कम्पेयर टू टाइप A1, जो कि आपका बेडरूम और लिविंग डाइनिंग दोनों से एक्सेसिबल है स्लाइडिंग विंडोज़ के साथ। 2 बेडरूम टाइप A2 विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड लेआउट, उसमें 2 सेपरेट बालकनीज़ हैं जो आपके लिविंग और डाइनिंग से भी एक्सेसिबल हैं और आपके एक और बेडरूम से भी एक्सेसिबल है। लेकिन सबसे अच्छा जो लेआउट है वो 2 बेडरूम टाइप B2 का है, जिसमें आप देखते हैं एक बड़ी वाइड रेंज ऑफ बालकनी है एक्सेसिबिलिटी के साथ, दोनों बेडरूम और लिविंग एंड डाइनिंग से। फ्लोर टू सीलिंग 2.8 मीटर की हाइट है, अपार्टमेंट्स की स्टैंडर्ड हाइट है। अच्छा, ईलो 3 की अमेनिटीज़ की अगर बात करें तो ये टावर की सेल्फ स्पेशल अमेनिटीज़ हैं जो कि सेपरेट यहाँ के लोग जो रेजिडेंट्स होंगे ईलो 3 के, वो इसको एंजॉय कर सकेंगे, ईलो 1, 2 एंड 3 के।
जिसमें आपका बारबेक्यू एरिया है, द स्विमिंग पूल फॉर द किड्स एंड द एडल्ट्स, स्विम बार विच इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट, एक्वा स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी यूनिक अमेनिटी जो कि आपके बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बेसिकली आपको आपकी वेल बीइंग की तरफ ज़्यादा फोकस है। किड्स प्ले एरिया आपको मिलेगा एंड द जिम एज यूजुअली जो कि दुबई में हर प्रोजेक्ट में आपको मिलता है। क्लाइंबिंग वॉल विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, it's good for the kids development, the adults development, outdoor cinema for your entertainment as well. The payment plan इसका simple 70-30 दमाक ऑफर कर रहा है। अब मुझे नहीं पता जिस टाइम पे मुझे आप कांटेक्ट करेंगे उस टाइम पे क्या अवेलेबल होगा। मैं अपनी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो को एज सुन एज पॉसिबल पोस्ट कर दूं, मैक्सिमम रीच मेरी जो है वो पहुंच सके आप तक। पेमेंट प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इट्स अ वेरी कन्वीनियंट पेमेंट प्लान जिसमें आपका 20% प्लस 4% DLD ऑब्वियसली जो आपसे दमाक लेगा यूनिट सिक्योर करने के बाद, और फिर उसके बाद से 1% इंस्टॉलमेंट है अंटिल द 8th मंथ, फिर उसके बाद 5% की बुलेट पेमेंट है ऑन द 9th मंथ, फिर 18th मंथ में 5% की पेमेंट है, फिर इस तरीके से 1% करते हुए आपकी जब आखिरी की 33rd इंस्टॉलमेंट अगर आप देखते हैं तो वो 80% कम्प्लीशन, मतलब वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड हो जाती है। तो वो आपका 80% कम्प्लीशन जब तक वो ऑफिशियली प्रोजेक्ट की नहीं होगी, जब तक आप ये वाली इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे। सेम गोज विद द 90% कम्प्लीशन इंस्टॉलमेंट 34th, और फिर उसके बाद आपको 30% जो है वो ऑन कम्प्लीशन देना होगा। ये तो थोड़ी सी डिटेल्स थी ईलो 3 के बारे में। और अब जो अपकमिंग लॉन्च एक टाउन हाउसेस का आने वाला है उसकी बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। तो जो लोग ऑलरेडी दमाक हिल्स 2 को फॉलो कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा नटूरा के हवाले से कि वो 4 बेडरूम टाउन हाउस पे G+2 इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर लॉन्च दमाक लेकर आ रहा है वायलेट के नाम से, विच इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द DLD। इसका रेरा नंबर भी है। और जितनी डिमांड अभी मार्केट में टाउन हाउसेस और विलास की है तो उसको देखते हुए दमाक ने ऑलरेडी EOI की अपॉर्चुनिटी लोगों को दे दी है, ताकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि उनको अपनी मर्ज़ी की लोकेशन, अपनी बेस्ट लोकेशन वाला यूनिट चाहिए होता है। तो आजकल दुबई में बेसिकली ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि ड्यू टू द हाई डिमांड EOI सिस्टम चलता है पहले लॉन्च से पहले, और जो लोग पहले क्यू में आके अपना EOI जमा कराते हैं ऑब्वियसली उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ऑन द लॉन्च डे, और उनको पहले कांटेक्ट किया जाता है पूछने के लिए कि वो किस सिलेक्शन का यूनिट पसंद करेंगे, तो उसकी बेसिस पे उनकी यूनिट सिलेक्शन हो जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं कोई अफोर्डेबल ऑप्शंस एज एन इन्वेस्टमेंट इन दुबई, दमाक हिल्स 2 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इट्स अ मास्टर कम्युनिटी, और दुबई का एक ऑलरेडी बड़ा ब्रांड नेम है दमाक में। ऑलरेडी जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। आई डोंट नीड टू कन्विंस यू अबाउट दमाक बिकॉज इन्होंने अभी तक दुबई में जितना काम किया है वो बहुत, जो लोग दुबई में आते हैं वो अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। बिजनेस डे वो देखते हैं, वो डाउनटाउन देखते हैं, वो DIFC देखते हैं, और वो दमाक हिल्स 1, दमाक लगून्स, ये सारे दमाक की एक बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे दमाक ने बड़ी डेवलपमेंट करी है। तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने की वजह से ब्रांड नेम डेवलप होता है, और ब्रांड नेम जब डेवलप हो जाता है तो डाउट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप कोई दुबई में अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मेरा नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस सब कैप्शन में मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करें एंड लेट्स गेट इन टच एंड डिस्कस कि आपकी क्या नीड्स हैं रियल एस्टेट के हवाले से दुबई को लेते हुए। दिस इज़ मतलूब अहमद खान साइनिंग आउट।